हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए क्या लाए हैं? हम आपके लिए लाए हैं कि आपकी आने वाले जेई मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जेई मेंस की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। जेई मेंस 2025 की डेट्स आ चुकी हैं। जनवरी अटेम्प्ट की 22 तारीख से 31 तारीख को जनवरी अटेम्प्ट होने वाला है। कुल मिला के कुछ आपके पास 77 दिन है, सफिशिएंट टाइम है आपके पास। तो इन दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके बारे में हम आज बात करेंगे, जितनी जल्दी हो सके। इस वीडियो को हम बहुत छोटा रखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बताते हैं। तो आपका सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो है रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। जितना ज्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं, जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हैं, उतना ही आपको फायदेमंद होगा जेई मेंस में बैठना। आप उतने ही अच्छे से, उतने ही कॉन्फिडेंट हो गए आप निशान लगाते टाइम, और उतना ही आप बाहर निकलते टाइम भी कॉन्फिडेंट होंगे कि मेरा पेपर हो गया है। अब इसमें आपको क्या क्या रिवाइज करना है? आपको इसमें क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं और आपको एनसीईआरटी थॉरोली रिवाइज करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस पे सवाल बनेंगे। बहुत सारे सवाल इसमें आपके एनसीईआरटी की लाइंस पे बनेंगे जी। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो है कोई ना कोई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर ले। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं वो आप लगाइए। हमने एक टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की है, आप उसको जाके अवेल कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। और इसमें जो सवाल आपका गलत होता है, जो भी सवाल आपका गलत होता है, तो आप उसको एनालाइज करिए कि आपकी गलती कहां पे हो रही है। आपकी कॉन्सेप्ट में गलती थी, आपको टॉपिक ही नहीं आता था, तो वो आप पीछे लिख लीजिए और उस टॉपिक को जाके फिर से रिवाइज करिए और फिर से सेम क्वेश्चन को लगाइए। अगर वो फिर से हो जाता है तो बढ़िया, वेल एंड गुड। अगर आप फिर से गलती कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया, और आप जाके अपने टीचर से जाके पूछिए कि इसमें मैं कहां गलत हो रहा हूं, तो फिर वो सवाल हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके कुछ बैकलॉग बचा है उसको आप 10 से 15 दिन में निपटा लीजिए। जितना भी अगर आप कवर कर सकते हैं उतना आप 10 से 15 दिन में निपटा लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उसके आप पार्ट टेस्ट दीजिए। और सेम प्रोसेस जो आपने मॉक टेस्ट में अपनाया था वही आप पार्ट टेस्ट में अपनाइए। जो भी आप गलती कर रहे हैं वो जाके आप देखिए कि आपने कहां गलती की। अगर आप खुद ही उसको रिजॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपने कंसर्न टीचर के पास जाइए और आप उनसे डिस्कस करिए कि भाई मैं कहां गलत हो रहा हूं। तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में ही आप अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट जनरली मैंने देखा है कि वो इजी आता है। तो अगर आप जनवरी के लिए ज्यादा सीरियस रहेंगे तो आपको फायदा होगा। बाकी लास्ट टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो अप्रैल अटेम्प्ट भी इजी आया था, राइट। तो आप 10 से 15 दिन में बैकलॉग को कवर कर लीजिए। उसके बाद फिर आप लग जाइए रिवाइज 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 रिवाइज। जिनका हो चुका है सब कुछ कवर, वो सिर्फ रिवाइज रिवाइज करिए। जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।